त्याच्यामुळे लाडक्या बहिणींचा जो जानेवारी महिन्याचा लाभ आहे हा साधारणपणे 26 जानेवारीच्या आत त्याची वितरणाची सुरुवात होईल आणि 3 ते 4 दिवसाच्या त्या कालावधीमध्ये ज्या महिला लाभार्थी आहेत त्यांच्या खात्यावर तो लाभ जमा होईल। माझी लाडकी बहीण योजना ही योजना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला चालू ठेवायची, त्याबद्दल आपण काळजी करू नका। जी व्यक्ती श्रीमंत आहे, जी व्यक्ती इन्कम टॅक्स भरते, ज्या व्यक्तीचा ऊस बऱ्यापैकी जातो, नोकरी आहे, सगळ्या काही गोष्टी आहे, अशांच्या ठिकाणी मात्र थोडा वेगळा विचार आम्ही त्या बाबतीमध्ये करतोय। 26 तारखेच्या आत या महिलांना त्यांच्या डीबीटीला पैसे येतील। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की मेरी लाडली बहनों और लाडले भाइयों, मैं हाजी आरिफ अंजुम, आप लोग का लाडला भाई, मालेगांव महानगर पालिका में आया और कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। आप लोग के जो काम मालेगांव महानगर पालिका में नहीं हो रहे हैं, जैसे पिंक रिक्शा, दूसरी बात घरकुल योजना और दीगर कामों के ताल्लुक से हमने कमिश्नर साहब से बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तमाम तुम्हारे सब काम इंशाल्लाह करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोग का जो जनवरी का पैसा है वो 26 तारीख से पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप लोग को ये देखना है कि भाई आपका स्टेटस क्या है। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में उसका गूगल का नंबर भी दिया था कि लाडकी बहन .महाराष्ट्र.gov.in, इस पर चेक कर लीजिए कि भाई आपका स्टेटस क्या है। आप स्टेटस नहीं देखते और डायरेक्ट बोलते हैं पैसा तो नहीं आया, तो बराए मेहरबानी अपना स्टेटस चेक कर लीजिए और उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के जरिए। मालेगांव महानगर पालिका में जो आप लोग का काम नहीं हो रहा है, यहाँ तो ऐसा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको अपने हाथ में लाठी लेना है। आपको यहाँ पर आना है, 85 वार्ड में से 85 बोलो, 50 बोलो, 60 बोलो वार्ड में इलेक्शन लड़ना है और वहां से आपको अपने कैंडिडेट, अपने नुमाइंदे चुनकर देना है। मैं अपने आप को बता रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मगर इंशाअल्लाह मेरा 50-55 साल का तजुर्बा है। इस 50-55 साल में मैं इंशाअल्लाह आप लोग को मैक्सिमम सीट दिलवा कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज मेरी बात का ध्यान कीजिए। इसमें हमारा कोई जाती मकसद नहीं है, मगर जो हमारे काम मालेगांव महानगर पालिका में नहीं होते हैं वो काम हमें करवाना है। हमारे हाथ में लाठी लेना है और यहाँ पर आना है और अपना काम करना है। इस ताल्लुक से बहुत जल्द हम लोग मीटिंग ले रहे हैं और इस मीटिंग में मालेगांव शहर के जो राजकीय लोग हैं वो आपस में जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये बता रहे हैं कि वो उसने अच्छा काम नहीं किया, इसने अच्छा काम नहीं किया। हम बिल्कुल साफ लोग हैं, हम शहर का विकास चाहते हैं। आप जैसे लोग का विकास चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। बोल रहा हूँ आपको, मैं बता दूं कि जो बच्चियां आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और दीगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रही हैं, इनका जो स्कॉलरशिप का पैसा है, पूरी जो फीस माफ़ हुई है, इसमें आपका लाडला भाई खुद बता दे खुद है। मगर मुझे ऐसी मालूमात मिली है कि बहुत से कॉलेजेस आपकी बच्चियों से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। तो मेरी उन कॉलेज के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि उनके पैसे वापस कीजिए। उनसे आप लोगों ने जो फीस ली है वो फीस आप वापस कीजिए, नहीं तो आपकी शिकायत मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से करूँगा। बाद में ये मत बोलना कि कौन का मसला है और ये और वो है। अभी आपको यह भी कौन का मसला नहीं है, जबकि पूरी फीस माफ़ है। एक बच्चे की एक बच्ची की एक फीस माफ़ की गई है। उसके बाद भी आप फीस ज़बरदस्ती जमा कर रहे हैं और उन बच्चों को हैरान कर रहे हैं। बराए मेहरबानी तमाम जिम्मेदारान, तमाम स्कूलों के चेयरमैन मेरी इस बात को नोट कीजिए
और प्लीज़ उनके पैसे जल्द अज जल्द वापस कीजिए, नहीं तो आपको CM DCM के कोर्ट में जाके वहाँ हाजिर रहना पड़ेगा। बाद में आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। इस ताल्लुक से कल मैंने दादा भुसेन साहब से बात की है। दादा भुसेन ने कहा है कि पहले तुम उनको समझाओ, उनको बताओ उन कॉलेज के ज़िम्मेदारों को कि भाई वो फीस ना लें, और अगर ले ली है तो फीस वापस कर दें। अगर फीस नहीं वापस करते हैं तो हम आपके ऊपर डायरेक्ट CM DCM के थ्रू इंक्वायरी लाएंगे। बाद में कॉलेज की कोई बात होगी तो ये मत बोलना कि यार कौम का मसला है और वो मसला है। मालेगांव शहर में जो अतिक्रमण जारी है, हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि बहुत अच्छी बात है, मगर अतिक्रमण होने से पहले अगर वो रहवासी लोग हैं तो उनको रहने की पर्याय जगह दी जाए। अगर वो हॉकर लोग हैं तो उनको कम से कम हॉकर जोन डिक्लेयर करके वहाँ पर उनको रोज़ी रोटी का मसला उनका वहाँ पर हल होना चाहिए। बहुत सी बातें हैं। मालेगांव शहर में जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, ये भी काम हमने एकनाथ शिंदे साहब को बोला था और ये काम शुरू हुआ है। तो मेरी ऐसी गुजारिश है कि अंडरग्राउंड का ड्रेनेज भी मैंने कमिश्नर साहब कहा कि जल्द जल्द काम अच्छा होना चाहिए और उसकी बराबर पुरजता होना चाहिए। तो मेरी तमाम लाडली बहनों से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी जो भी शिकायत है वो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे कीजिए। आपका जनवरी का पैसा जो है आपके अकाउंट में 26 जनवरी से पहले आ जाएगा। उससे पहले गवर्नमेंट ने एक से एक स्कीमें लगाई हैं। 10,000 रुपया डायरेक्ट आपके अकाउंट में आने वाला है। बहुत की स्कीम, आप लोग मेरे साथ जुड़े तो रहिए, आप लोग मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए वक्फ हूँ। मैं आपके तमाम कामों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके अहल खाना के लिए, मैं इंशाअल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं इंशाअल्लाह आपके तमाम काम जिंदगी जब तक हयाती है तब तक करता रहूँ। बराए मेहरबानी मेरी इस बातों को अपने जहन में रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें, तमाम स्कीमें एकनाथ शिंदे विकास मित्र मंडल, शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन, इसके थ्रू आने वाली है। आप तमाम लोगों तमाम स्कीमें का फ़ायदा उठाइए। तमाम स्कीमें, यहाँ के राजकीय लोग को कुछ पड़ी नहीं है। वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि वो उसने गड्ढा भरा, इसने गड्ढा किया। हमें वो काम में उधर दिलचस्पी नहीं लेना है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? शेख आसिफ जाते हैं अजीत पवार जी से अपना कुछ ना कुछ फंड लेके चले आते हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब जाते हैं शिंदे साहब से। तो ये तो तुम्हारा लाडले भाई है ना, मेरी लाडली बहनों, ये तुम्हारे भाई है, लाडले भाई। वो भी कोई भी लाडली बहन जाते हैं रास्ते में हाथ देती है तो शिंदे साहब गाड़ी रोक देते हैं और उसका काम करते हैं। तो फिर ये लोग राजकीय पक्ष को तुम क्यों मोज रहे हो? आप खुद बनो, आप खुद कारपोरेटर बनो, आप कारपोरेशन में आओ, आप अपने हाथ में डंडा लो, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, आप डंडा लो और कारपोरेशन में आके काम करो। पिंक रिक्शा की ये स्कीम बंदर बांट कर लिया, घर कुल योजना की स्कीम बंदर बांट कर लिया। ये तमाम स्कीमें मैं एक एक लाडली बहनों को दिलाने वाली। मेरी एक एक लाडली बहन, बस मेरे वास्ते दुआ कीजिए, मेरे से दुआ करेंगे, मेरी सेहत रहेगी। मैं यहाँ से बम्बई से गली से दिल्ली, हर जगह जाकर आप लोग का काम करूँगा इंशाल्लाह। और इसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट में होऊंगा। बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी जवाब जितने भी जो ताल्लुक़ वाले हैं, जितनी लाडली बहनें हैं और लाडले भाई है और जितने मजदूर है, श्रम है, सब स्कीमें इंशाअल्लाह, तमाम स्कीमों का जाल है। वो जाल यहाँ के राजकीय लोग को इसकी कोई परवाह नहीं है, इनको कुछ नहीं परवाह है। मैं आपको दिलाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं आपको दिलाऊंगा। बस आप अपना एक माइंड कीजिए कि आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको इलेक्शन लड़ना है या आपको इलेक्शन में वोट देना है। बराए मेहरबानी इन बातों को ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।